बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खर सेठी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। ये नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक हो गए। नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक होगा NA 161 जो हालिया ही कुछ दिनों में इलेक्शन हुए हैं और उस हवाले से हम आज बात करेंगे। NA 161 में जो एक तरफ थे मियाँ आलमदाद लाले का जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते थे और दूसरी तरफ से शाहिद अमीन आकू का थे जो PTI की टिकट पर उनका इंतखाबी निशान वीज़र था और लाले के का निशान जो मुस्लिम लीग नून का है शेर वो था। तो NA 161 में उन्होंने अपनी कैंपेन खूब अच्छी तरीके से की और काफ़ी अच्छे उनको जो ना रिज़ल्ट भी मिले। जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को जब वोट में मुख्तलिफ अवाम डालने के लिए पहुंची और काफ़ी जगह से कुछ पिछले 25 सालों से जो तहरीक में आलमदाद लाले का जीत रहा था उस हवाले से पिछले 25 साल को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो शाहिद अमीन आकू का है उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे जो है ना वोट हासिल किए और वो हार तो गए, लेकिन अगर वोटों की तादाद देखी जाए तो वो अच्छी कैंपेन और अच्छे वोट के साथ हारे तो हैं, लेकिन अच्छे वोट लेकर हारे हैं। तो उनके वोट थे तकरीबन 82,000। शाहिद अमीन आकू का जो था उसके वोट जो थे वो थे 82,000 और जो लाले का आलमदाद लाले का जीता है उसके वोट निकले हैं 1,06,49 वोट है। और ये अगर बात लाले का जो है आलमदाद लाले का उसकी की जाए तो वो पिछले तकरीबन 13 में 18 में और इस बार जो 2024 में उनकी जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी पिछले दिनों से उनको कोई MNA जो उसके मद्दे मुकाबले खड़ा होता था तो वो उसको टफ टाइम से और ज़्यादा लीड से जीतते थे 40,000 35,000 46,000। तो इस बार ये मामला थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस बार जो शाहिद अमीन आकू का उनके मद्दे मुकाबले थे उनको वोट बहुत अच्छा मिला है और बहुत अच्छा उन्होंने कैंपेन भी बहुत अच्छी की है और हार तो हो गए, लेकिन हार जीत तो एक इलेक्शन का हिस्सा होती है। तो उनको भी वोट कम नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए उन्होंने। और वोटों के बाद जब 3 दिन ये रिज़ल्ट ज़िला बहावलनगर का NA 161 का जब नहीं आया तो उन्होंने जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद जब अनाउंस हुआ उनका नाम तो उन्होंने ख़ुद एक जो तहरीरी बयान जारी किया, जो मीडिया पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उस बयान को भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मियाँ शाहिद अमीन आकू का जो NA 161 में नामजद MNA की सीट लड़े हैं उनका बयान आप स्क्रीन पर मुलाजा करें, उसके बाद दूसरी बात फिर करते हैं। आखिरकार 30 घंटे के बाद इन्होंने वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जो इनके गले में फंसा हुआ था। मैं इस रिजल्ट पे तबसरा करना अपनी इमरान खान के सपोर्टर्स की और आप सब हल्के के अवाम की तौहीन समझता हूँ, लिहाजा इस पे बात करना फजूल है। बहावलनगर जिला की हिस्ट्री में पहली बार किसी बंदे ने PTI के टिकट पे या इमरान खान के रेफरेंस से 82,000 वोट लिया है। मैं हर उस वोटर का शुक्रगुजार हूँ जो घर से निकला और उसने मेरे लिए वोट किया। मैं स्पेशली बहावलनगर के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिल से मुझे कबूल किया और मैं तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी हेल्प की, इलेक्शन के दिन निकले, हमारा इलेक्शन मैनेज किया, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरूं। मेरा ख्याल है हम लोगों ने इस टिकट का हक अदा करने की पूरी कोशिश की और पिछले 30 घंटे की जो असाबी जंग थी उसमें माशाल्लाह ये वाला हक अदा कर दिया गया। मुझे यकीन है कि आप अपने उम्मीदवार पे फख्र महसूस कर रहे होंगे। इसके बावजूद अगर मुझसे या मेरी फैमिली से या मेरी टीम से कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे एडवांस में माफी चाहता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी नाज़रीन, आपने बयान सुना शाहिद अमीन आकू का जो खुद इस वीडियो में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने बयान सुना। तो जी नाज़रीन, हमारा मकसद बार बार हम आपको बता रहे हैं, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे जो ज़िला में जो भी इस हवाले से जो भी ख़बर मौसूल होगी वो बर वक्त हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और बाकी काम तो बड़े बड़े उम्मीदवारों का है, उन बड़े बड़े लोगों का है
जो वो कर रहे हैं। हम तो बस सिर्फ उनकी कही हुई बात आप नाजरीन तक, जिन तक ये बात ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो मेरा ये काम है उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। पहले भी मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था, आप भी मैं वही इंशाल्लाह खड़ा हूँ, वही बता रहा हूँ कि हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन देना। आगे आपका काम है सही या गलत कौन है, ये हम इस टॉपिक पर हम बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा सही जो काम है हम करने वाले हैं वो है आप तक सही इन्फॉर्मेशन देना। आगे खुदा की मर्ज़ी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, फ़खर सेठी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें यार, ताकि जितनी भी हमारी चैनल की वीडियो होंगी वो बर वक्त आपको मिल सके। फेसबुक पेज पर है तो प्लीज़ फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि फेसबुक पर भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।